हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निशा टेक टॉक चैनल में। आज हम VLOOKUP फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या है मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं और उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएंगी। इस तरीके से बहुत ही इजी हो जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के डेटा को करना। अब देखिए मैंने यहाँ पे नेम पे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है VLOOKUP फॉर्मूला। इसकी हेल्प से सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करने से ही नेम, सेल, एज, सिटी वो सारा कुछ चेंज हो रहा है। इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं VLOOKUP फॉर्मूला। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, सेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, सिटी इनका यूज करते हुए हम VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करना है, सबसे पहले हम नेम के लिए VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे नेम जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला हो, आपको इक्वल टू लगाना कंपलसरी है, लगाना ही है, ठीक है। फिर आप VLOOKUP लिखोगे। जैसे यहाँ पे ब्लू ब्लू ऑलरेडी मैंने VLWL लिख पाई हूँ, तब तक ये यहाँ पे आ गया है। तो आप क्या करोगे, जैसे टैब इस तरीके से टैब दबाओगे तो ये अनेबल हो जाएगा, या फिर जो ब्लू ब्लू आ रहा था यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी इसे अनेबल कर सकते हैं। अब इसमें लुकअप वैल्यू पूछा। लुकअप वैल्यू हमेशा वही वैल्यू होता है जिसको टाइप करके आप अपने वैल्यू निकालना चाहते हैं। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी जो है ये टाइप करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली नेम और सेल आ जाएगा। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगा, ये वाला सेल हो गया, क्योंकि इस सेल में मैं जो है टाइप करने वाली हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। फिर मैंने कॉमा किया। अब हमारा टेबल एरे वो हो गया। जैसे ये पूरी टेबल है, हमें एक बार सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हमने सेलेक्ट कर ली। फिर कॉलम इंडेक्स मतलब क्या है कि हमारा कहाँ से स्टार्ट है। जैसे हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो हमारा कॉलम यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से काउंटिंग 1 स्टार्ट होगी, ठीक है। 1 2 3 हमें नेम क्या जाना, थर्ड कॉलम में है अकॉर्डिंग टू दिस, इसको रेफरेंस लेके करना है। तो हमारा कौन सा हो गया, थर्ड नंबर पे हो गया। तो हमने क्या डाल दिया, इसमें 3 डाल दिया। जैसे हम कॉमा दबाएंगे तो आगे पूछेगा कि आपको ट्रू चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, या फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। तो देखो ट्रू के लिए 1 टाइप होता है, फॉल्स के लिए 0। तो हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर हम कर देंगे ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर हम जैसे ही एंटर करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। ये जो है एज जो नेम है ऑटोमेटिकली तब आएगा जब हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 100 डाल देती हूँ और एंटर करती हूँ, ऑटोमेटिकली जो नेम है राधा आ चुका है। अब हम सेल के लिए देखते हैं। सेल के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और VLOOKUP इस तरीके से टैब दबा देंगे। सिर्फ PL डाला मैंने, अपने आप VLOOKUP आ गया। लुकअप वैल्यू सेम साइज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे सेम इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसकी हेल्प लेके कर सकते हो और आप इंश्योर करना है कि आपको कॉमा लगाना ही है, ठीक है। जैसे अभी ये टेबल एरे पे है, आप कॉमा लगाओगे तो ये नेक्स्ट इधर बढ़ जाएगा, इधर ये बोल्ड हो जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब जो हमारा सेल है वो कौन से कॉलम में है। तो देखो इंडेक्स नंबर क्या है, जैसे 1 है इसका, 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पे है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स से 7 डाल दिया और कॉमा एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हमने 0 डाल दिया और ब्रैकेट इस तरीके से बंद करके एंटर दबा दिया। तो अपने आप क्या आ गया, यहाँ पे सेल जो हुई है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे 101 करती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 101 दिखाने लग जाएगा। अब देखिए, अब ये बार बार हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना यहाँ पे जो हमें एम्प्लॉय आईडी है इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर दें। ड्रॉप डाउन लिस्ट का फायदा क्या होगा कि हमें टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अभी तो ये छोटा है एम्प्लॉय आईडी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ तो इतना बड़ा नंबर हम बार बार टाइप थोड़े करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर की हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे भी मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बता देती हूँ। तो हमें डेटा टैब में जाना है, यहाँ पे डेटा टूल्स में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ लिस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, और जो सोर्स है यहाँ पे आप क्लिक करके जो हमारी सोर्स है इस तरीके से इसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है और ओके कर देना है। बस इतना सिंपल था ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना। अब यहाँ से आप जो चाहो वो एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से सेलेक्ट करके ये कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर का देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, देखो अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जैसे हम वही सेलेक्ट करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमारा डिफरेंट है, एम्प्लॉय आईडी भी डिफरेंट है,
ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे एज लिख देते। एज तो एज दो लोगों की सेम हो सकती थी, नेम भी दो लोगों का सेम हो सकता था, सिटी भी सेम हो सकती थी। ठीक है, इसलिए हम वही डिसाइड करेंगे, उसी का रेफरेंस देंगे जो कि सेम नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं हम, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे हम एज कैलकुलेट करेंगे और सिटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब सिटी निकालेंगे और एज निकालेंगे कि उसकी एज क्या है पर्सन की और सिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगा के इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर लुकअप वैल्यू हम रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉमा लगाना, ध्यान रखना कॉमा जरूर लगाना है। टेबल एरे जो है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टार्ट किया, इसलिए टेबल एरे जो होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स आपका 1, ये 1 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये हो गया अब आपका कॉलम इंडेक्स 1। ठीक है, तो हमें क्या एज देखनी है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 एज जो है वो 3 कॉलम पे है, कॉमा 0 0 किसके लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब हम सिटी निकाल लेते हैं। सिटी निकालने के लिए आप फिर से इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद इस तरीके से आप टैब प्रेस कर दोगे, लुकअप वैल्यू में यही ले लेंगे, कॉमा टेबल एरे फिर से वही सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर से सेलेक्ट करना है, कॉमा कॉमा जो कॉलम इंडेक्स है वो कितना है 1 2 3 4, सिटी का 4 है। ठीक है, हम सिटी निकाल रहे हैं 4 कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं हम 34527 और हम कर देते हैं एंटर। तो वैल्यू आ गई। वैल्यू कैसे आ गई, ये जो है 43 एज है और नोएडा सिटी है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर लेती हूँ, जिससे हमें क्या होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर डालना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पे जाने के बाद डेटा में जाके जहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट करना चाहते हो वो सेल को आप सेलेक्ट रहने देना है। ये डेटा टूल्स ग्रुप, यहाँ पे डेटा टूल्स है, डेटा वैलिडेशन है, यहाँ पे आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना तो आना ही चाहिए, मुझे लगता है ये काफी इजी कर देता है चीजों को। फिर यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ढूंढना है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये तब हेल्पफुल है जब आपका बहुत बड़ा डेटा है, अब बिग डेटा है, बहुत ज्यादा बिग डेटा है, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। इस तरीके से आप VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करके इस तरीके से आप ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें निकाल सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्ले लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्ले लिस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां पे 1 बाय 1 आप जाके हर एक लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पे फॉर्मूला की लिंक है, MS एक्सेल की कोर्स की बहुत सारी जो है प्ले लिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।